हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। क्या आपको भी अकेले रहने से डर लगता है? आप भी सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कितना खालीपन है, कितना अकेलापन है, और आप हर वो कोशिश करते हैं कि आप लोगों के बीच घिरे रहें, पार्टियों में जाएं, अपने दोस्तों से मिलते रहें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सब कुछ करने के बाद भी मन में बिल्कुल खालीपन होता है, बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। हम चाहे किसी भी बड़ी पार्टी में चले जाएं, मॉल में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, लेकिन मन के अंदर जो खालीपन होता है ये हर इंसान की ज़िंदगी में एक न एक बार आता ही है। और अगर आपकी लाइफ में भी वो समय चल रहा है तो माय डियर फ्रेंड, आप ये समझ जाइए कि आपको अंदर की ओर झांकने की ज़रूरत है। आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर जाने की ज़रूरत है क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में एक न एक बार ये पल जरूर आता है जब परमपिता परमेश्वर हमें अपनी अंतरात्मा में झांकने के लिए कहता है। क्योंकि हम इंसान आजकल के बिजी लाइफ में इतना भूल गए हैं, इतना खो गए हैं कि हमें समझ भी नहीं आता कि हम सिर्फ इस शरीर के लिए ही नहीं, हमें अंतरात्मा के लिए भी कुछ करना चाहिए। ये तब समझ में आता है जब बहुत देर हो चुकी होती है, हम बिस्तर पे पड़े होते हैं, मरने की कगार पे होते हैं, तब समझ में आता है। हम अपने भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में और इतने व्यस्त हो जाते हैं, अपनी खुशियों को पूरा करने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम किसी चीज़ के लिए टाइम निकाल ही नहीं पाते। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं रोज़ मंदिर जाती हूँ, पूजा करती हूँ, व्रत करती हूँ, तो मुझे और कुछ करने की ज़रूरत क्या है। लेकिन आप कितना भी पूजा पाठ कर लो, कुछ भी कर लो, अगर आप ध्यान नहीं करते, मन अगर आपका शांत नहीं है, आप अपने आप को परमात्मा के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कितना भी पूजा कर लो, वो सब तो एक क्रिया के तौर पर है। जैसे अपन घर में कोई दूसरा काम करते हैं, उसी प्रकार का पूजा पाठ भी हो गया। लेकिन पूजा पाठ मन को शांति तभी देता है जब आप भगवान के साथ कनेक्ट कर पाते हो। आपका मन कितना शांत है, उसी में फ़र्क पड़ता है कि आपकी पूजा कितनी सफल हुई है। नहीं तो लोग तो है सुबह शाम पूजा करते हैं, रोज़ नित्य मंदिर जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी मन में वो शांति हमारे नहीं हो पाती है। वो इसीलिए क्योंकि हम भगवान के साथ, उस परम पिता परमात्मा के साथ अच्छे तरीके से जुड़ नहीं पाते हैं। और जुड़ने का एक ही तरीका है, ध्यान करना, योग करना, मेडिटेशन करना। योग का मतलब क्या होता है? सिर्फ जोड़ ही होता है। ये जोड़ एक आत्मा का परमात्मा के साथ जब होता है तभी आपको मन की शांति प्राप्त होती है। आप मेडिटेशन जब करेंगे तब आप इस शांति को अनुभव कर पाएंगे। जैसे ही हम शांत अवस्था में बैठते हैं, हमारा मन और भी ज़्यादा तीव्र गति से चलने लगता है। दुनिया भर के दबे दबे ख्याल आने लगते हैं, कब कहाँ क्या हुआ, किसने क्या बोला, कब हम कहाँ गए थे, इसने ये कहा, उसने वो कहा, ये सारी बातें हमारे माइंड में घूमने लगती है। जब शांत गति में बैठते हैं हम, तब ये सारी बातें और ही ज़्यादा तीव्र गति से होने लगती है। वो इसलिए क्योंकि मन हमारा शांत होने की कोशिश कर रहा होता है, और हमारे मन की जो सारी गंदगी होती है, जो हमारे दिमाग में भरी होती है, उसको बहुत जल्दी जल्दी निकालने की कोशिश करता है। इसीलिए हमारा मन और भी सारी बातों को बाहर निकालता है। जब हम धीरे धीरे ये अपना टाइमिंग बढ़ाने लगते हैं, मेडिटेशन करने लगते हैं, इसमें और ज़्यादा दिन करने लगते हैं, तब ये अच्छे समय से हो पाता है और हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और हम उस शांति की अवस्था को प्राप्त करने लगते हैं जो हमें चाहिए होता है। ये कहीं बाहर खाली स्थान में वीरानों में जाने से नहीं होता है। आप कहीं भी चले जाओ, अगर आपका मन के अंदर शांति नहीं है तो आप एकदम वीराने में भी जाके अपने आप को अव्यवस्थित महसूस करेंगे। आपकी मन को शांति नहीं मिलेगी। मन की शांति सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से मिलती है, ध्यान करने से मिलती है। माय डियर फ्रेंड, आप जितना जल्दी हो सके ये ध्यान मेडिटेशन करने की शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि आप ध्यान करेंगे तभी आपका मन शांत होगा। आपका मन शांत होगा तो आपकी लाइफ में खुशियाँ आने चालू हो जाएंगी और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आने लगेगी, क्योंकि आप हर काम
अपने शांत मन से करने लगेंगे, दिल से करने लगेंगे, तो एक दिन आप देखेंगे कि आपके आगे कितना भी परेशानी चल रही हो, कोई कुछ भी चिल्ला रहा हो, बोल रहा हो, लेकिन फिर भी आपका मन शांत है और आप किसी को जवाब नहीं दे रहे हैं। लोगों की बड़ी बड़ी गलतियों को भी आप माफ़ कर दे रहे हैं। आप देखोगे कि आपके अंदर माफ़ करने की शक्ति बढ़ गई है। शांत रहने से आपकी बर्दाश्त करने की शक्ति बढ़ गई है। ये बहुत बड़ी पावर है और ये जब हमारे अंदर आती है तभी ये हम समझ पाते हैं, ऐसे नहीं समझ पाते। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।